नाज़रीन, सबसे पहले ये वाली वीडियो देखें। टूटे फूटे रास्ते और थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूं। एक इस्लामी भाई थे जिससे मेरी पहली मुलाकात हुई। मैं यार एक बच्चा हमको दे दो, अल्लाह ने बेटे दिए तो एक बेटा हमको दे दो। मेरी पहली मुलाकात थी। क्या बात आई गई हो गई या जो भी था, इनको बात कोई दिल पे लग गई होगी। ये घर गए और अपना बेटा उठाकर दावत इस्लामी को दे दिया। जामियातुल मदीना साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में दाखिला करवा दिया। वो इनका बेटा पढ़ते पढ़ते दरसे निजामी से फारिग हुआ। दरसे निजामी से फारिग होने के बाद इनका ये बेटा अपने शहर मलावी वापस गया और आज की तारीख तक कमो बेश 16,000 से ज्यादा गैर मुस्लिम उसके हाथ पर ईमान ला चुके हैं, या उसकी कोशिशों से ईमान ला चुके हैं, या उसकी पूरे नेटवर्क से ईमान ला चुके हैं। उस्मान मदनी, मुझे खुद हैरत होती थी। मुझे बाद में पता चला कि ये, आप बताइए कि ये दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, इनसे मिलिए। ये दावत इस्लामी के जामिया के निगरान और मुफ्ती हैं और मदरसा दारुल मदीना के बच्चों से जिन खातून पर गुल पाशी कराई जा रही थी, ये वही खातून है जिसने कुछ अरसा कबल ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के मरने के बाद उनके लिए उम्र के शोहरत पाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब देखने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उम्रे पे जा रही हूँ और ये जो उम्रा है वो मैं आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनके नाम का करने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस दुख की घड़ी में हम ईरान के साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके ईरान को जंग में फतह नसीब फरमाए। ये कोई सियासी जमात से ताल्लुक रखती है जिसे कारकर्दगी दिखाने के लिए दावत इस्लामी के मदरसे में दावत दी गई। अच्छा जी, और बाकायदा वीडियोस भी बनाई गई और फिर मदरसा के दफ्तर में निगरान की कुर्सी पर बिठाया गया इस औरत को। इन मदनी मुन्नों की सियासतदानों की चापलूसी का यह आलम है कि साबिक गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने म्यूजिक कंसर्ट गवर्नर हाउस में करवाया और इस गंद का ऐलान दावत इस्लामी की मजलिस शूरा के हबीब अतारी असल नाम फैसल की मौजूदगी में किया गया। ये साहब टस से मस्त तक नहीं हुए और फिर ऐलान गवर्नर रवाफिज की मजालिस कराता रहा और ये उसे अपने मुरीद बनाते रहे। उन्हें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर बिल्कुल याद ना रहा और जहां भी सियासतदानों के जरिए सरकारी मफादात के वसूल का मामला हो तो उन लोगों को दीन ईमान याद नहीं रहता। ये दावत इस्लामी की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी दरबार पर बिलखुसूस किसी सादात के आस्थाने पर कोई जरा सी भी एहतियाती हो जाए तो ये लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। जरा सोचें, अगर किसी सादात के आस्थाने पर किसी गैर महरम औरत का इस तरीके से इस्तिकबाल होता, सजादा नशीन उसे अपने गद्दी पर बिठा देता, तो ये मदनी मुन्ने और इनकी तनख्वाहदार मुफ्ती किस तरह गले फाड़ फाड़ कर धाते। जी देखें दीन का कितना नुकसान हो चुका है। फिर वो अहदीस भी याद आ जाती और मनो वकरा साहब बिदा। यानी अब दावत इस्लामी मुफ्तियों से सवाल है कि इस तरह दीनी मदरसे में गैर महरम औरत को प्रोटोकॉल देना और यूं दीनी तलबा से उस पर गुलपाशी कराना और नाजिम की मसनद पर बिठाना जायज है। याद रहे कि यह बिल्कुल इख्तियारी अमल है, किसी ने मजबूर नहीं किया और ना ही कोई सियासी या सरकारी दफातर है या बल्कि खुद दावत देकर बुलाया गया औरत भी वही है जो ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए उम्रा अदा कर चुकी है। और ये भी याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब देखने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उम्रे पे जा रही हूँ और ये जो उम्रा है वो मैं आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनके नाम का करने जा रही हूँ कि इस पर कोई मौलवी और मुफ्ती नहीं बोलेगा क्योंकि रोटी का मामला है और बदबख्तों की जुबानें फकत सरदार के खिलाफ करते हैं। ये एक बंदे ने जनाब तहरीर लिखी है, मैंने उनकी तहरीर पढ़कर आपको सुनाया है और आपको साथ साथ वीडियोस भी दिखाई है कि जनाब जो है ना इस तरीके से ये वीडियो चल रही हैं दावत इस्लामी के मुतालिक। ये औरत जनाब जो है ना एक मशहूर सियासी औरत है और ये जाकर दावत इस्लामी के मदरसे में जाती है और जाकर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। हालांकि यही औरत ईरानी सुप्रीम लीडर के बारे में इन्होंने उम्रा कर चुकी है। नाज़रीन, यहां पर यह सवाल दावत इस्लामी वालों पर उठाया जा रहा है। अब इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? मैं तो जनाब यही कहूंगा, सबसे पहले ये तो फेक वीडियो होगी क्योंकि इस तरह के दावत इस्लामी की किसी मदारस के अंदर एक औरत को इतनी बड़ा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता क्योंकि आज एआई का दौर है। एआई के दौर के अंदर बहुत ज्यादा जनाब जो है ना ये बातें हो रही। अगर हाँ मान भी ले कि जनाब इस तरह का मामला हुआ है दावत इस्लामी के
जनाब जो निगरान हैं, मुफ्तियान किराम हैं या किसी और तालिब इल्म है, उन्होंने इस्तिकबाल किया है। देखें, एक अगर मिसाल के तौर में एक मिसाल दूं कि अगर मरियम नवाज शरीफ कहे कि मैं दौरा करती हूँ दावत इस्लामी के जामियात का, मैं दावत इस्लामी के मदारस का विजिट करती हूँ, क्या नहीं आने देंगे? भाई आने देंगे, बिल्कुल आने देंगे। और ये जो औरत है ये भी एक सियासी ताल्लुक रखती है, ये कहती है कि मैं दावत इस्लामी के मदारस के काम चेक करना चाहती हूँ, तो वो आई तो अगर उनको प्रोटोकॉल ना फिर क्या करें? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर उन्होंने जनाब जो है ना एक निगरान की कुर्सी पर बिठा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? ये एक यानी एक सोच का फर्क होता है, एक नेगेटिव सोच, एक पॉजिटिव सोच। कुछ लोग नेगेटिव तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं। तो ये इनने कौन सा जो है ना ये गैर शरई काम किया है? अब जो है ना एक मिसाल के तौर पर ये औरत भी कोई इतनी यंग नहीं है भाई, जो है ना अच्छी पक्की उम्र की औरत है। अगर आई है तो वो दीन व दीन का काम देखने के लिए आई है, दावत इस्लामी में आई है, तो उसने आकर जनाब जो है ना दावत इस्लामी का काम देखा है और दीन के काम के लिए जनाब इस तरीके से अब जनाब जो है ना काम कराना, शरीयत इसमें क्या कहती है ये भी आपने लाजमी तौर पर बताना है। ये एक दावत इस्लामी पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान इस में उठाया जा रहा है। जितने भी जनाब देखने वाले नाजरीन हैं, लोग हैं, तो इस बारे में लाजमी तौर पर बताइएगा कि ये मामला कहाँ पे हुआ है, किस वजह से हुआ है और लोगों को जुबान खोलने का मौका क्यों मिल रहा है? क्या ये वाकई हुआ है? अगर वाकई हुआ है तो किस वजह से हुआ है? ये औरत कौन है? सारी डिटेल, सारी सूरत आपने लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बतानी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। हमारे साथ हैं अपने मेजबान मोहम्मद जन्नत की इजाजत, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।